चलिए आइए शुरू करते हैं तत्सम और तद्भव शब्द। तत्सम और तद्भव शब्द, सबसे पहले इसकी परिभाषा जान लीजिए कि तत्सम शब्द क्या होते हैं। तो तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों अर्थात अपने मूल शब्द में ही प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है ना। फिर से सुन लीजिए कि संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों अर्थात अपने मूल रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, जैसे अग्नि, रात्रि, सूर्य, पृथ्वी, चंद्र, कन्या आदि, ये सब क्या है? संस्कृत भाषा के शब्द हैं और इनका प्रयोग आप हिंदी में बहुतायत ही देखते होंगे, बहुत ज़्यादा मात्रा में देखते होंगे। तो यह क्या है? तत्सम शब्द हैं। अब दूसरा देख लीजिए, तद्भव शब्द। अब तद्भव शब्द क्या होते हैं कि संस्कृत भाषा के जो शब्द, तद्भव बता रहा हूँ, तद्भव शब्द की संस्कृत भाषा के जो शब्द प्राकृत, अपभ्रंश, पुरानी हिंदी आदि से गुजरने के कारण आज परिवर्तित रूप में मिलते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। ठीक है ना। परिवर्तित होने के कारण, ठीक है ना, जिस शब्द में मिलते हैं परिवर्तित होने के कारण वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे आप देख लीजिए, आंसू, पानी, सूरज, रात, फूल, दिन आदि, ये आपके क्या है? तद्भव शब्द हैं। ठीक है ना। अब आइए, ये दोनों तत्सम और तद्भव परिभाषा हो गई। अब आइए हम लोग जानते हैं इनके कुछ उदाहरणों के बारे में। ठीक है ना। तो आइए इनका उदाहरण देख लीजिए। देखिए, जैसे लिखा है तत्सम है, इधर तद्भव, तो गात्र का क्या हो जाएगा? गात, गात्र का गात। सत का हो जाएगा सौ, सत का सौ। ओष्ठ का हो जाएगा ओठ, होठ जानते हैं ना आप, सबके पास है ना, होठ है कि नहीं सबके पास। और निर्गुण का हो जाएगा निर्गुण। वृद्ध का हो जाएगा बूढ़ा। वृश्चिक का हो जाएगा बिच्छी, बिच्छी तो सभी लोग जानते होंगे, सबके घर में मिलता है एक एक ठो। और मुख्य का हो जाएगा मुखिया। अंगुष्ठ का हो जाएगा अंगूठा। आम्र का तत्सम आम। अग्नि का तत्सम आग। तद्भव, अज्ञान का तद्भव अनजान। अट्टालिका का तद्भव अटारी। अर्ध का तद्भव आधा। अंध का तद्भव अंधा। आशीष का तद्भव आशीष। अग्र का तद्भव आगे। अम्लिका का तद्भव इमली, अम्लिका का तद्भव क्या होगा? इमली। उसके बाद देखिए आगे है, आदित्यवार का तद्भव हो जाएगा इतवार, आदित्यवार का तद्भव हो जाएगा इतवार। ठीक है ना। उसके बाद आगे आ जाइए, फिर देखिए लिखा है जीर्ण का होगा जीर्ण, जीर्ण का क्या हो जाएगा? जीर्ण। जीर्ण का तद्भव होगा जीर्ण। अक्षर का तद्भव होगा अक्षर। कुंभकार का तद्भव होगा कुहार। उच्चारण का अर्थ होगा, तद्भव होगा उच्चारण, उच्चारण का उच्चारण। श्राप का तद्भव होगा शाप। भक्त का तद्भव होगा भगत। करपटक का होगा कपड़ा, करपटक का तद्भव क्या होगा? कपड़ा होगा। इक्षु का तद्भव होगा ईख। अम्बा का तद्भव अम्मा। अन्न का तद्भव अनाज। आद्य का तद्भव आज। अमूल्य का तद्भव अमोल। आश्रय का तद्भव आश्रा। अश्रु का तद्भव आंसू। क्लेश का तद्भव कलेश। कर्म का तद्भव काम। कार्य का तद्भव काज। ठीक है ना। उसके बाद देख लीजिए, काष्ठ का तद्भव क्या हो जाएगा? काठ, काष्ठ का तद्भव काठ होगा। ठीक है ना। और भी बहुत सारे हैं, आइए सारे के सारे हम लोग समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं। ठीक है ना। अब देख लीजिए यहाँ पर, अक्षी का तद्भव आँख, अक्षी का तद्भव आँख। उसके बाद इष्टिका, इष्टिका का तद्भव क्या हो जाएगा? ईंट, ईंट जानते हैं आप सब ना, सबका घर ईंट से ही बना होता है, तो इष्टिका का तद्भव हो जाएगा ईंट। उल्लूक का तद्भव हो जाएगा उल्लू, उल्लूक का तद्भव उल्लू। उछा का तद्भव उत्साह। उष्ट का तद्भव ऊंट। फिर क्या है? ऊपरी का तद्भव ऊपर। फिर क्या है? एला, एला का तद्भव हो जाएगा इलायची। ओष्ठ का तद्भव ओठ। अंगुली का उंगली, अंगुली का तद्भव उंगली। कपाट का तद्भव किवाड़। कंजल का तद्भव काजल। कर्ण का तद्भव कान। कपोत का तद्भव कबूतर, कबूतर जानते हैं ना,
कबूतर एक उड़ने वाला जीव होता है, ठीक है ना, जो गुटुरगू करता है। तो कपोत उसका तत्सम होगा और कबूतर उसका तद्भव होगा। कुपुत्र का तद्भव कपूत, गणना का तद्भव गिनती, गर्दभ का तद्भव गधा। गधा आप लोग जानते हैं ना, ऐसे कभी कभी आपके जो अध्यापक हैं खुश होकर के आपको गधा कह देते होंगे, समझे ना। तो उसका तत्सम में क्या अर्थ हो जाएगा? गर्दभ। क्या हो जाएगा? गर्दभ। और आइए देखिए, गर्त का तद्भव गड्ढा, ग्राम का तद्भव गांव, ग्रंथि का तद्भव गांठ, गौर का तद्भव गोरा, गोविष्ठा का गोबर। गोबर आप लोग जानते ही होंगे, गोबर तो अच्छी मतलब कि बहुत ही प्रचलित चीज़ है, समझे। उसके बाद गृह का तद्भव घर, घट का घड़ा, घोटक का तद्भव घोड़ा, धृत का तद्भव घी, चटका का चरण का, चंद्र का चांद, चर्म का चाम, चंद्रिका का चांदनी, चंद्र का चंदा, चंचू का चोंच, चैत्र का चैत, दुर्बल का दुबला, दीपक का दिया, धर्म का धर्म, धैर्य का धीरज। नहीं लोग कहते हैं धैर्य रखिए, सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी। और अपभ्रंश भाषा में जो हमारी सामान्य बोलचाल की भाषा है उसमें हम लोग कहते हैं धीरज रखिए, ठीक है ना। आगे आइए, आगे भी बहुत सारा है, आप सब इसको एक बार पढ़ लेंगे, ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकते तद्भव तत्सम, ठीक है ना। एक बार पढ़ेंगे ज़िंदगी में भूलने की बीमारी ख़त्म, ठीक है ना। देखिए, नक्षत्र का तद्भव नखत, नव नवीन का तद्भव नया, नृत्य का तद्भव नाच, स्नेह का तद्भव ने, नासिका का तद्भव नाक, निद्रा का तद्भव नींद, निष्ठुर का तद्भव निठुर। सभी लोग क्यों नहीं बोल रहे हो? मुंह में वो नहीं रह गया है क्या? पत्र का तद्भव पत्ता, पृष्ठ का तद्भव पीठ, पक्व का तद्भव पक्का, पक्षी का तद्भव पक्षी या पंछी। पंछी जानते हो ना, पंछी सुर में गाते हैं। चलिए, पार्वती का तद्भव पार्वती, पुष्कर का तद्भव पोखर, वाष्प का तद्भव भ्राता का तद्भव, भ्राता का तद्भव क्या होगा? भाई होगा। उसके बाद आ जाइए, भ्रमर का तद्भव भौरा, भिक्षा का तद्भव भीख, मक्षिका का तद्भव मक्खी, मुख का तद्भव मुंह, मुंह सबके पास है। मातृ का तद्भव माता, मित्र का तद्भव मीत, मयूर का तद्भव मोर, मृत्यु का मौत, मौत जानते हो ना, एक न एक दिन सबको आनी है और जान सबकी जानी है। पैर में चप्पल पहनी है लखानी, क्योंकि ये दुनिया होने वाली है, एक दिन आपकी दीवानी। मृतिका का तद्भव मिट्टी, मनुष्य का तद्भव मनु या मानुष, मिष्ठान का तद्भव मिठाई, मिठाई, मिठाई बहुत ही बेकार है लेकिन सबको मिठाई से ही प्यार है। उसके बाद रात्रि का तद्भव, रात्रि का तद्भव। आगे आ जाइए, रत्न का तद्भव रानी का तद्भव नहीं, रागी का तद्भव रानी होगा, रानी का तत्सम रागी होगा और रागी का तद्भव रानी होगा। रुक्ष का तद्भव रूखा, लवण का तद्भव लोन, लवण जानते हैं क्या होता है? नमक को कहते हैं, NaCl। लक्ष्य का तद्भव लाख, हृदय का तद्भव हिय, पुत्र का तद्भव पूत, पुष्प का तद्भव फूल या पूप। लक्ष्य का जो ये लाख है ना, लाख, लक्ष्य का जो तद्भव लाख है, लाख से आप लोग जानते हैं क्या बनता है? चूड़ी। चूड़ी देखें आप लोग घर में सभी लोग पहनते होंगे, तो लाख से क्या बनती है? चूड़ी बनती है। आगे आ जाइए, ठीक है ना। इस प्रकार ये जितने भी तद्भव थे वो सारे के सारे समाप्त हो गए, ठीक है। कल आप लोग इसको याद करके आएंगे, ठीक पूरा।